आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11 पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनके अनेक नाम होते हैं लेकिन सबका अर्थ जो है समान होता है, यानी सबके अर्थ एक ही होते हैं, तो वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए इस पाठ में हम कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, पढ़िए और समझिए। यानी यहाँ पर ये चित्र किसका? एक औरत का चित्र है। औरत को हम औरत भी बोल सकते हैं, वनिता भी, महिला भी। तो क्या है, यहाँ पर नाम तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सबका अर्थ जो है वो एक ही है। ऐसे ही यहाँ पर ये चित्र किसका है? ये आग का है। ठीक है, ये क्या निकल रहा है इसमें से? आग। तो इसको हम आग भी बोल सकते हैं, अनल भी, बहन भी, विताशन भी, है ना। तो क्या है, शब्द अनेक हैं लेकिन अर्थ एक ही है। और फिर चित्रों में आपने देखा कि एक ही व्यक्ति व वस्तु के अनेक नाम दिए गए हैं किंतु उनके अर्थ समान है। इस प्रकार के शब्द जो है वो पर्यायवाची कहलाते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची शब्द। तो एक ही अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द कहलाते हैं। तो जो एक ही अर्थ का बोध कराएंगे उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द पढ़िए और याद कीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द है और ये इनके पर्यायवाची है। तो पहला शब्द क्या है? पानी। तो पानी के लिए वो कौन से शब्द हो सकते हैं? जल, नीर, बारिश। तो ये क्या है? सबका मतलब क्या है? पानी है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? इसके पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द हैं। शरीर के लिए तन, देह, काया, बदन। ऐसे ही आंख के लिए और कौन से शब्द हो सकते हैं? नयन, नेत्र, चक्षु, रोचन। इसके बाद आकाश के लिए नभ, गगन, अंबर, व्योम। आदमी के लिए नर, जन, मनुष्य, मानव। सबका मतलब क्या है? आदमी। धरती के लिए धरा, भू, भूमि, पृथ्वी, जननी। ठीक है, इसके बाद है वृक्ष। तो वृक्ष के लिए हम और कौन से शब्द प्रयोग कर सकते हैं? पेड़, तरु, विटा। इसके बाद उपवन के लिए बाग, वाटिका, बगीचा। दिन के लिए दिवस, दिमाग, वार। सूरज के लिए सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु। तो सभी का मतलब क्या है? सूर्य है। कृष्ण के लिए श्याम, मोहन, माधव, कन्हैया, घनश्याम। बहुत सारे नाम है कृष्ण कन्हैया के, वो आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन सबका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण। इसके बाद है हवा, अनिल, पवन, वायु, समीर। ये सब क्या है? हवा। सबका मतलब हवा है। चंद्रमा, राकेश, चांद, सोम, मयंक। ठीक है, तो क्या है? इन सभी का नाम क्या है? चंद्रमा है। बादल, मेघ, जलधर, जलद, बारिश, नीरद। सबका मतलब क्या है? बादल। संसार, विश्व, जगत, जग, दुनिया। सब क्या है? संसार है। प्रकाश, आभा, रोशनी, उजाला। सभी का मतलब प्रकाश है। देवता, सुर, देव, अमर। सब देवता ही हैं। सोना, तो सोने को हम और भी नामों से जानते हैं, कनक, कंचन, रजत, स्वर्ण। ये सब क्या है? सोना है। इसके बाद है संग्राम, रण, युद्ध, लड़ाई। ये सब क्या है? संग्राम है। इसके बाद है प्यार, प्रेम, स्नेह, प्रीति। ये सब क्या है? प्यार, प्रेम। सबका मतलब एक ही है। फूल, फूल का मतलब है कुसुम, सुमन, पुष्प। तो सभी का मतलब क्या है? फूल से। इसके बाद आता है मित्र। तो मित्र से क्या है? मित्र के और भी नाम है, यानी दोस्त, संगी, साथी। सब क्या है? सबका मतलब क्या है? मित्र से। इसके बाद है पहाड़, पर्वत, अचल, नद। सब क्या है? सभी का मतलब किससे है? पर्वत से है। शेर, सिंह, वनराज, शार्दूल। सभी का मतलब किससे है? शेर से है। हाथी, गज, करी, कुंजर। सभी का नाम क्या है? इन सभी का अर्थ क्या है? हाथी। बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, यानी जिनके शब्द तो अनेक हैं लेकिन अर्थ सबका समान है, तो इन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आपके आसपास और बहुत सारे ऐसे आपके पास नाम होंगे जिनके आप कुछ पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। तो आप अपने पास से कुछ नाम लिखेंगे जिनके आप समान, कुछ अलग नाम लिखेंगे जिनका अर्थ तो सेम होगा लेकिन क्या है? शब्द अलग होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्दों को बनाने की आप अभ्यास करेंगे होमवर्क में। तो बच्चों, आज ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।